वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। इस वीडियो में हम आपके सामने डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ़ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस में आपकी सीट्स कितनी हैं। जिन कैंडिडेट्स ने भी 12th बेस पैरामेडिकल के अंडर जो है अप्लाई किया है, ठीक है, जिसमें कि आपके डिफरेंट डिफरेंट पैरामेडिकल कोर्सेज हैं एज वेल एज आपका नर्सिंग जीएनएम कोर्स है, आपकी लेटरल एंट्री है, ठीक है। इन सभी कोर्सेज़ के लिए आपका जो है वो जिन कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट एफिशिएंट थे उन्होंने अपलोड कर दिए हैं। विद इन फ्यू डेज़ जो है वो आपकी रैंक वाइज लिस्ट आने वाली है। लिस्ट आने के विद इन 5 to 6 डेज़ आपकी जो है वो काउंसलिंग के लिए आपका जो है वो रैंक वाइज जो है जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। काउंसलिंग में जाने से पहले आप लोगों को ये ज़रूरी पता होना चाहिए कि आपके पास कितने नंबर ऑफ़ गवर्नमेंट एज वेल एज़ प्राइवेट सीट्स हैं। क्या आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको क्या गवर्नमेंट सीट मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। क्या अगर कोई कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो वो गवर्नमेंट में अवेलेबल है भी या नहीं है, क्या या फिर वो सिर्फ प्राइवेट में मिलेगा आपको। सारी बातें इस वीडियो में आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको किस तरह से देखना है, ठीक है। सबसे पहले ये जो है ये आपका इन्फॉर्मेशन पोचर है 2023 का। जेके बोपी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आपने से उठाकर कुछ भी बना कर ले आए हैं हम आपके सामने। इन्फॉर्मेशन पोचर आप कहीं से भी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन वोचर को आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, मैंने फ्रंट पेज वोचर का लगाया है। देन आपके सामने ये पीडीएफ इस तरह से है। हाँ, देखें आपके सामने इस तरह से ये कोर्स मैं आपको दिखा देता हूँ सारे। अगर वीडियो आपको क्लियर नहीं दिख रही है तो आप वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव करके देख सकते हैं। सबसे पहले इस तरह से आपके नेम ऑफ़ कॉलेजेस दे रखे हैं यहाँ पर। जीएनएम दे रखा है, एएनएम दे रखा है, ड्यूरेशन दे रखी है कि कितने ईयर का है। जीएनएम 3 ईयर, एएनएम 2 ईयर। देन यहाँ से आपके जो हैं ये आपके पैरामेडिकल जो कोर्सेज स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। मेडिकल असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, लैब असिस्टेंट, डेंटल असिस्टेंट, एक्सरे असिस्टेंट 2 ईयर, सैनिटरी असिस्टेंट, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, डी फार्मेसी, आईएसएम फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपी, देन डायलिसिस, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ। इस तरह से ऊपर कोर्सेज दे रखे हैं। यहाँ पर सबसे पहले है आपका गवर्नमेंट एएमटी स्कूल बख्शीनगर। आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको पहले स्टार्टिंग में जो है वो आपको यहाँ पर लगभग 13 कॉलेजेस, 13 एएमटी जो है वो आपको गवर्नमेंट देखने को मिलेंगे। इसके नीचे जो है वो जम्मू डिवीज़न के आपको प्राइवेट कॉलेजेस देखने को मिलेंगे। इसी तरह से कश्मीर डिवीज़न के भी इससे नीचे हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ से आपकी गवर्नमेंट सीरियल नंबर 80 से जो है आपका गवर्नमेंट एएमटी श्रीनगर। इसी तरह से जो है वो कुछ 8-10 एएमटी जो है वो आपको कश्मीर डिवीज़न के मिल जाएंगे और 8-10 जम्मू डिवीज़न के मिल जाएंगे। सबसे फर्स्ट पेज पे चलते हैं वापस, ठीक है। उसके बाद में जितने कॉलेजेस हैं वो सब प्राइवेट हैं। अब किसी को अगर नर्सिंग लेना है तो आपको यहाँ पर देखना है गवर्नमेंट एएमटी स्कूल बख्शीनगर। यहाँ पर 160 सीट्स अवेलेबल हैं। एएनएम की सीट्स नहीं है। मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट की जो है वो 100 सीट्स हैं गवर्नमेंट में। लैब असिस्टेंट की 160, डेंटल की 30 सीट्स, एक्सरे की 60, सैनिटरी इंस्पेक्टर की 30, ऑप्थेल्मिक की 30। इसी तरह से ईसीजी, एनेस्थीसिया, ओटीटी इनकी नहीं है सीट्स, यहाँ पर 0 है। आईएसएम की 20 और टोटल यहाँ पर 590 सीट्स हैं, ठीक है। आप वन टाइम पे सिर्फ अगर आप जीएनएम के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं तो जीएनएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए कर रहे हैं तो आप इनमें से कोई भी कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट एएमटी स्कूल गांधीनगर है। गांधीनगर में जीएनएम की, एएनएम की सीट्स नहीं है। फार्मासिस्ट की है, लैब टेक्नीशियन की है, डेंटल की है, एक्सरे की है, सैनिटरी की नहीं है सीट्स, ऑप्थेल्मिक की है। इसी तरह से जितने भी जो है वो एएमटी स्कूल अखनूर है, कठुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट जीएनएम स्कूल कठुआ है, सभी जो एएमटीज़ हैं उनमें आपको नंबर ऑफ़ सीट्स और नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ में वेरिएशन मिलेगी, ठीक है। किसी में फार्मासिस्ट की हैं, किसी में नहीं है, किसी में जीएनएम की हैं, किसी में नहीं है, ठीक है। आपको जब भी काउंसलिंग के लिए जाना है, आपका जो भी रैंक होगा, रैंक के हिसाब से आप काउंसलिंग पर जाएंगे। उससे हर दिन पहले एक सीट मैट्रिक्स आता है, पहले दिन शाम को। हर दिन जैसे कल काउंसलिंग होगी तो आज उसका सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। आज जितने कैंडिडेट्स को सीटें अलॉट होंगी, कितनी पेंडिंग बच चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर आज शाम को जैसे सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, कल वाले कैंडिडेट जाएंगे वो सीट मैट्रिक्स देख कर जाएंगे कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। अगर गवर्नमेंट फुल हो जाती हैं तो उसके बाद में आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस भी आप देख लेंगे कि कौन सा कोर्स अवेलेबल है या नहीं है। मदर मेहरबान है, इसमें जीएनएम की सीट्स हैं। उसके बाद में आपको एएनएम की नहीं देखने को मिलेंगी, फार्मासिस्ट की देखने को नहीं मिलेंगी, लैब टेक्नीशियन की हैं। बाकी के जितने भी कोर्स हैं इनमें कोई भी सीट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो अगर आप किसी ईसीजी के लिए अगर आप मदर मेहरबान को टिक कर देते हैं, इसमें तो सीट्स अवेलेबल ही नहीं है, तो आप कैसे देख लेंगे।
ठीक है। इसी तरह से आपके बीच में जैसे प्रभ हजारीलाल कॉलेज है, इसमें सिर्फ ये जो कोर्स है आपका डी फार्मेसी, सिर्फ इसकी यहाँ पर जो है वो 60 सीट्स दे रखी हैं, बाकी किसी कोर्स की सीट्स नहीं है। ठीक है। जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, ठीक है, सांबा में, इसमें भी सिर्फ 60 सीट्स डी फार्मेसी की हैं, बाकी किसी कोर्स की नहीं है। तो आपको कॉलेज देखकर, सीट्स देखकर कितनी अवेलेबल है, फिर ही उसका जो है वो काउंसलिंग में आपको अप्लाई करना है, अपने प्रेफरेंसेस देने हैं। ठीक है, ये पूरा एक वे है। ठीक है। और आपके जो नियर बाय जो कॉलेज पड़ता है, अब जो कैंडिडेट है वो अपने नियर बाय सबसे पहले कॉलेज देखेगा, गवर्नमेंट कौन सा नियर बाय पड़ता है या प्राइवेट कौन सा नियर बाय पड़ता है। किसी की परसेंटेज और मार्क्स रैंक ज़्यादा फर्स्ट स्टार्टिंग में है तो वो गवर्नमेंट देखेगा, अगर नहीं तो प्राइवेट अपने नियर बाय वाले देखेगा। तो कॉलेजेस आपको किसी भी कंडीशन में आपको देखने ही है, तभी आप वहाँ जाकर फिलअप कर सकते हैं। इसी तरह से ये सारे जितने भी हैं ऊपर, ये सभी यहाँ पर कॉलेजेस क्या इवन की नेम दे रखे हैं, बी आर कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल जम्मू, गंग्याल, बंतलाब जम्मू, साइंसेज सांबा, ठीक है, बलवाल जम्मू, इस तरह से कॉलेजेस दे रखे हैं। आपको कन्फ्यूज़ होने का कोई नहीं है कि ये कॉलेज कहाँ पर पड़ता है, यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। इसके बाद में अब चलें आपका जो है वो कश्मीर डिवीज़न की तरफ। ठीक है, कश्मीर डिवीज़न की तरफ जब हम चलेंगे, यहाँ पर देखो आपके गवर्नमेंट एएमटी स्कूल श्रीनगर है, कंगन है, ठीक है, बारामूला है, अनंतनाग है, फिर उसके बाद में जीएनएम स्कूल अनंतनाग है, कुपवाड़ा में है एएमटी स्कूल। देन आपका उसके बाद में लेह के जो लेह और करगिल के कैंडिडेट हैं वो भी इसमें अप्लाई किया होगा, जिन कैंडिडेट्स ने, उन कैंडिडेट्स का भी इसमें मेंशन है, गवर्नमेंट एएमटी स्कूल लेह और करगिल का। ठीक है। और प्राइवेट कॉलेज में भी सिर्फ एक ही संजीवनी करके करगिल में है, लेह में है, शायद एक पैरामेडिकल कॉलेज अवेलेबल है, तो आप इसमें भी सीट्स जो है वो देख सकते हैं। ठीक है। बड़गाम में है, बांडीपुरा, शोपियाँ, उसके बाद में नीचे जितने भी कॉलेजेस आ जाते हैं ये सभी आपको जो है प्राइवेट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर एट द एंड पर यहाँ पर सभी का टोटल दे रखा है कि जैसे जीएनएम है तो जितने पूरे ओवरऑल कितनी सीट्स हैं। ठीक है। और 4711 है, एएनएम की 3400 और सॉरी 345 है। इसी तरह से फार्मासिस्ट की कितनी है, 3123 है। और ओवरऑल टोटल जो आपको यहाँ पर सीट्स देखने को मिलेंगी ओवरऑल सभी कोर्सेज़ को मिलाकर, यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ सीट्स देखने को मिलेगी 14,984 सीट्स गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट कॉलेजेस में अवेलेबल हैं। ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा जो है कॉलेजेस का, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस का किस तरह से आपको देखना है। ठीक है। किसी को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कीजिए और वहाँ से जाकर इस पीडीएफ को इजीली डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे ही कोई भी फर्दर अपडेट होगा हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। व्हाट्सएप चैनल अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर भी अपडेट आपको ईजिली मिल जाएगा। ठीक है। पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे, लेटेस्ट अपडेट कोई भी होगा आप लोगों को मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।